हेलो फ्रेंड्स, जोसेफिन क्रोशिया निटिंग पैटर्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये आउल बनाना, यानी उल्लू का डिज़ाइन बनाना। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आप ये बच्चों के स्वेटर में बना सकते हैं। ये किड्स का स्वेटर का डिज़ाइन है और आप कुछ भी बना सकते हैं। आप इससे कैप भी बना सकते हैं और बच्चों के छोटे छोटे बूट्स भी बना सकते हैं। तो उसमें जो स्वेटर के फ्रंट साइड में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। बहुत ही सिंपल है, दिखने में लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बहुत इजी है। तो मैंने ये पूरा एक कलर में बनाया है, बट उसकी आइज़ के लिए आप चाहो तो इसमें बटन लगा सकते हैं। मैंने ब्लैक कलर का जो वूल होता है उससे उसकी आइज़ बनानी है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी पसंद का ऊन ले लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी ऊन ले लीजिए जिसमें आपको पैटर्न बनाना है। ठीक है, मैंने पर्पल लिया है और इसमें मैंने पहले से फंदे डाल लिया है। इसमें हम 24 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे +2, 24 के मल्टीपल में +2। ठीक है, इसमें इतने फंदे डालेंगे। तो मैंने इसमें पहले से फंदे डाल के 26 फंदे डाल के रेडी कर लिया है। अब इसका हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। मैंने जस्ट एक छोटा सा बेस बनाया है। 4 लाइन मैंने सीधी सीधी बुनी है, आगे से भी सीधी और पीछे से भी सीधी। तो इसकी जो राइट साइड है, ये राइट साइड मानी जाती है। तो इसकी जो राइट साइड है वहाँ से हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसकी जो फर्स्ट रो है, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे इस तरह से, और 3 फंदे हमने उल्टा बुनना है। 3 फंदे, 1 2 और 3। ठीक है, धागे को करेंगे हम पीछे। 6 फंदे हमें सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा हमने 6 बार बुनना है। पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, ये हो गया 2, फिर एक उल्टा 3, एक सीधा 4, एक उल्टा 5 और एक सीधा 6। 6 फंदे हमने एक उल्टा और एक सीधा करके बुन लिया। उसके बाद फिर से हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। उसके बाद धागे को करेंगे आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे हो गए। लास्ट का एक फंदा हमें सीधा बुनना है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब इसको हम करेंगे टर्न। इसकी जो सेकंड रो है, पहला फंदा बिना बुने, धागे को कर लेंगे हम पीछे। अब हमने पहले वाले रो में हमने 3 फंदे उल्टे लिए थे, अब हमें 3 फंदे सीधे लेने हैं। 1 2 और ये 3। अब धागे को करेंगे हम आगे, उसके बाद 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे हमने कर लिए उल्टे। अब धागे को करेंगे हम पीछे।
जैसे हमने फर्स्ट रो में एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा सीधा किया था ना, वैसे ही सेकंड रो में 6 बार ही पहले एक सीधा फंदा, ये एक उल्टा फंदा, 2, एक सीधा फंदा, 3, एक उल्टा फंदा, 4, एक सीधा फंदा, 5 और एक लास्ट का उल्टा फंदा 6। ये हमने 6 बार कर लिया। उसके बाद फिर से हम 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब हम करेंगे धागे को पीछे। अब 3 फंदे हम बुनेंगे सीधे, 1, 2 और ये 3। लास्ट का एक फंदा उल्टा, इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी सेकंड रो कंप्लीट। अब हम थर्ड रो देख लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, धागे को कर लेंगे हम आगे। अब हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरह से, 1, 2, 3। 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हमें इसमें केबल वाला बनाना है। जैसे केबल बनाते हैं ना, आगे से फिर पीछे वाला आगे करके आगे वाला पीछे करके। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से। अब हमने जैसे केबल में ट्विस्ट करते हैं ना, उस तरह से हमें ट्विस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, 6 फंदे बिना बुने पहले इस सिलाई में उतार लेते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये जो पीछे से 3 फंदे हैं ना, थोड़ा ढीला ही रखिएगा ताकि इसको ट्विस्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहे। या आप इसको उतार के भी कर सकते हैं। आप जैसे कि ये देख लीजिए, 6 फंदे हमने उतार दिए। अब जो आगे के 6 फंदे हैं उनको हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। और जो पीछे के 6 फंदे हैं उन्हें हम इस वाली सिलाई में डाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको ट्विस्ट करके हम इस वाली सिलाई में डाल देते हैं। ये ट्विस्ट करके इस वाली सिलाई, 1, 2 और ये 3। आगे के 3 फंदे हमने पीछे कर लिए और पीछे के 3 फंदे हमने आगे कर लिए। इसको कहते हैं ट्विस्ट। अब इन फंदों को हमें सीधा, धागे को कर लेंगे हम पीछे और इसको एज इट इज़ सीधा ही बुनेंगे हम 6 के 6 फंदों को इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हमने 6 के 6 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। ये हो गया ट्विस्ट, ठीक है। ये हमने ट्विस्ट कर लिया है। अब जैसे हमने पहले किया था, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ऐसे ही 6 बार हमें फिर से करना है। तो धागे को हम कर लेंगे आगे, एक फंदा उल्टा, 1, 2, 3,
4, 5 और ये 6। अब हमें फिर से इसको ट्विस्ट करना है। अब हमें क्या करना है, आगे के 3 फंदों को आगे और पीछे के 3 फंदों को, मतलब पीछे के 3 फंदों को आगे करना है, आगे के 3 फंदों को पीछे, जैसे ट्विस्ट हमने पहले किया था। तो इस तरह से कर लेते हैं। 6 के 6 फंदे इधर उतारते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस एक काम करते हैं, इसको उतार देते हैं इस तरह से। अब इन 3 फंदों को हम कर लेते हैं आगे, नहीं आगे के फंदे हैं ना, इनको करते हैं हम पीछे, और पीछे के जो 3 फंदे हैं इनको करते हैं हम आगे, इस तरह से। अब इन 3 फंदों को हम क्या करेंगे, इस सिलाई में डाल देंगे। 1 2 और ये 3। अब इन 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है, जैसे हमने पहले बुना था। 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 के 6 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब क्या करेंगे, धागे को करेंगे आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, लास्ट का एक फंदा सीधा। ये हो गई है हमारी रो 3। अब रो 4 देख लीजिए। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को कर लेंगे हम पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को करेंगे हम आगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब जैसे हमने पहले बुना था, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करके 6 बार, ऐसे ही एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। धागे को कर लेते हैं पीछे, ऐसे ही 6 बार बुनना है, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। उसके बाद फिर से हम 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागे को करेंगे पीछे, 3 फंदा सीधा, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, लास्ट का एक फंदा उल्टा। ये हो गई हमारी रो 5। अब रो 6 देख लीजिए।
सॉरी ये हमारी रो 4 हुई। अब हम क्या करेंगे, रो 5 स्टार्ट। तो इसको हमने टर्न कर लिया, पहला फंदा बिना बुने, धागे को कर लेंगे हम आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये हमने 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे हो गए। अब 12 फंदे हमें एक सीधा और एक उल्टा बुनना है। 12 फंदे बुनने हैं, पहले एक सीधा फिर एक उल्टा, ऐसे ही 12 फंदे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। एक सीधा एक उल्टा करके हमने 12 फंदे बुन लिए। अब क्या करना है हमें, धागे को करेंगे पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागे को करेंगे हम आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। और लास्ट का एक फंदा भी हमें धागे को पीछे करके सीधा बुनना है। ये हो गई है हमारी रो 5th। अब जो हमारी 6th है, रो 4 और रो 5, ये दोनों रो हमें 14 टाइम्स यानी 14 रो तक हमें ऐसे ही बुनना है। रो नंबर 4 में जो हमने बुना था और रो नंबर 5 में जो हमने बुना था, तो ये दोनों रो 4 और 5 दोनों रिपीट होगी रो 14 तक। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, थोड़ा ढीला ढीला ही बनाइएगा। तो अब मैं रो 4 और रो 5 14 टाइम तक, मतलब 14 रो तक, जैसे कि ये रो हमारी कौन सी थी, 5th रो थी। अब 6th 7th 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 रो तक हमें जो रो नंबर 4 और रो नंबर 5 मैंने सिखाया था ऐसे ही बुनना है। तो मैं ये रो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने 14 रो तक जो बनाना था वो मैंने बना लिया, रो 4 और रो 5 कंटिन्यू करके। ठीक है, अब रो 15 देख लीजिएगा, राइट साइड, रो 15। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को कर लेंगे हम आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। ये 3 फंदे हमने उल्टे कर लिए। अब हमें फिर से ट्विस्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमने केबल वाला ट्विस्ट किया था ना, ऐसे ही हमें दोबारा ट्विस्ट करना है। ये हमने राइट की तरफ ट्विस्ट किया था, आप देख सकते हैं राइट की तरफ जा रहा है और ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये राइट की तरफ ट्विस्ट जा रहा है और ये लेफ़्ट की तरफ। अब हमें इसको लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट करना है और इसको राइट की तरफ ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 6 फंदे ऐसे करेंगे, उतारेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब पीछे के 3 फंदों को हम आगे करेंगे,
और आगे के जो 3 फंदे थे उसको हम पीछे करेंगे इस तरह से। अब इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अभी हमने जो ट्विस्ट किया था, अब इसको हम धागे को कर लेंगे पीछे और ये 6 के 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 और ये 6 के 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब जैसे हमने एक उल्टा एक सीधा बुना था, ऐसे ही 6 बार हमें धागे को आगे कर लेंगे। एक उल्टा और एक सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें फिर से ट्विस्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। पहले ये राइट की तरफ ट्विस्ट किया था, अब हमने इसको लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट किया है। अब इसको हमने लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट किया था, लेफ़्ट की तरफ, अब ये राइट की तरफ ट्विस्ट होगा। अब 6 फंदे हम इस वाली सिलाई पे उतार लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। एक 2 3 4 5 6। अब पीछे से अब ये जो पीछे के 3 फंदे हैं ना, इसको पीछे से हम कर लेंगे दूसरी सिलाई में। या तो इसको बाहर निकाल के कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम आगे वाली सिलाई में डाल देंगे। 1 2 और ये 3 हो गए, ट्विस्ट हो गया। अब ये 6 के 6 फंदों को हमने सीधा बुनना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागे को करेंगे हम आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, लास्ट का एक फंदा सीधा। ये होगा है हमारी 15th रो। अब 16th रो देख लीजिए। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को कर लेंगे हम पीछे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमें धागे को करना है आगे, 12 फंदे उल्टा बुनना है। 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12। हमने 12 फंदे उल्टे बुन लिए। अब धागे को करेंगे पीछे, 6 फंदे सीधा बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। लास्ट का एक फंदा जो बचेगा वो हमें उल्टा बुनना है। ये हो गई हमारी 16th रो। 17th रो, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। धागे को करेंगे हम आगे और 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। जैसे हमने यहाँ पे राइट की तरफ ट्विस्ट किया था, उसके बाद फिर हमने लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट किया था। अब हमें फिर से राइट की तरफ ट्विस्ट करना है। अब 6 फंदों को हम इस वाली सिलाई में डाल लेते हैं, यानी हमें 3 फंदों को आगे करना है। जो पीछे के 3 फंदों को आगे करना है, आगे के 3 फंदों को पीछे करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसको ऐसे निकाल के कर लेते हैं। पीछे मतलब आगे के 3 फंदों को पीछे और पीछे के 3 फंदों को आगे। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बड़ा निकलने का डर लगता है ये फंदा, तो इसलिए आप थोड़ा लूज़ ही बनाइएगा ताकि आपको सिलाई से लेने में आसानी रहे। तो ये ट्विस्ट होके अब ये 3 फंदों को हम इस वाली सिलाई में डाल देंगे। 1, कभी कभी ये दिक्कत कर जाते हैं फंदे ट्विस्ट करने में। ये एक्चुअली मेरा हाथ ना थोड़ा सा टाइट है, इसलिए क्या होता है फंदे टाइट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप ना थोड़ा लूज़ ही बनाइएगा। तो ये कर दिए मैंने। अब इस धागे को कर लेंगे पीछे। अभी जो 6 के 6 फंदे हैं इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 के 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अभी हमने इसको ट्विस्ट करके 6 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब हमें फिर से ट्विस्ट करना है। इससे हम क्या करेंगे, आउल का फेस बनेगा। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से 6 फंदों को हम इस सिलाई में उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6।
अब ये 3 फंदों को हम इधर उतार लेते हैं। फिर इसको धीरे से 3 फंदे और जो ये पीछे से 3 फंदे हैं इसको हम आगे से डाल देंगे इस तरह से। एक, दो और ये 3। हो गया। अब इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये बन गया आउल का फेस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनेगा। अभी आपको क्लियर सा अच्छा सा दिखेगा। ये हमारा हो गया 17th रो। ठीक है, अभी बाकी के जो फंदे हैं उसे भी बता देती हूँ क्या करना है। इसको करने के बाद फिर हमें क्या करेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 6 फंदे हमने यहाँ सीधे बुन लिए थे ना। अब इसको क्या करेंगे, 6 फंदे हमें उल्टे बुनने। 1 मिनट, इसको मैं धागे को कर लेते हैं आगे। जब ये जो हमने ट्विस्ट किया था उन फंदों को हमने 6 सीधा बुन लिया। अब हम क्या करेंगे, धागे को आगे करके 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे उल्टे बुन लिए। लास्ट का एक फंदा हमें सीधा बुन लेना है। ये है हमारी कंप्लीट 17th रो। अभी आप देख सकते हैं ये आउल का फेस बना है। अभी पूरा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसकी 18th रो। पहला फंदा बिना बुने, धागे को कर लेंगे हम पीछे, 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। धागे को करेंगे आगे, 12 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फंदे उल्टे। अब धागे को करेंगे पीछे, 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे सीधे। लास्ट का एक फंदा उल्टा। ये हमारी हो गई 18th रो कंप्लीट। अब 19th रो। पहला फंदा सेम ऐसे बिना बुने उतारेंगे और धागे को कर लेंगे हम आगे, 6 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे उल्टे। धागे को करेंगे हम पीछे और 12 फंदे सीधे। 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये 12 फंदे सीधे हो गए। अब धागे को करेंगे हम आगे 6 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और लास्ट का एक फंदा सीधा। ये हो गई हमारी 19th। टर्न कर लेंगे। 19th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब धीरे धीरे आउल का फेस बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है, 18th और 19th ये जो दोनों रो है हमें 24 तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, यानी 5 रो बनाना है हमने और 18th और 19th की। ठीक है, जैसे मैंने 18th रो बताया था सेम वैसे ही, और जो 19th रो बताया था सेम वैसे ही हमें अभी 24 रो तक कंप्लीट करना है। तो मैं ये 24 रो तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो 24 तक बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। रो नंबर 18 और 19 को कंटिन्यू आगे करके रो 24 तक बना लिया है। अब रो 25 देख लीजिएगा। पहला फंदा बिना बुने, धागे को कर लेंगे आगे 6 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसको हमें दोबारा से ट्विस्ट करना है, जैसे इस तरह से हमने किया था ना, इसको हमें दोबारा से ट्विस्ट करना है। फिर से 6 फंदे हम इस फंदे में इस सिलाई में ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब पीछे के 3 फंदों को आगे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के पीछे के 3 फंदों को आगे और आगे के 3 फंदों को पीछे। तो इसको इस तरह से उतार के ही कर लेते हैं, पर थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती है फंदों की। इस तरह से। और जो आगे के ये 3 फंदे हैं इनको इधर से 1, 2, 3। अब इन 6 फंदों को पहले इसको कर लेते, धागे को पीछे और सीधा बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। उसके बाद 6 फंदे हमें अभी, जैसे हमने इसको इस तरह से ट्विस्ट किया था, अभी इसको हमें दोबारा से ट्विस्ट करना है लेफ़्ट की साइड। इसको हमने राइट की साइड ट्विस्ट किया था, अब इसको हमें लेफ़्ट की साइड ट्विस्ट करना है। अब हमें नेक्स्ट ट्विस्ट करना है लेफ़्ट की साइड। ये हमने राइट की साइड ट्विस्ट किया था इधर, अब इसको हमें लेफ़्ट की साइड ट्विस्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इस तरह से। अब 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गई हमारी 25 रो कंप्लीट। सॉरी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब हमने ट्विस्ट कर दिया है तो अब क्या करेंगे, 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागे को कर लेंगे आगे। 1 2 3 4 5 6। अब एक फंदा जो लास्ट का है वो सीधा। अब कंप्लीट हो चुकी है ये 26 की रो। अब हमें इसमें कोई ट्विस्ट नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 25th रो थी, ठीक है। जो आप देख सकते हैं उल्लू की शेप बन चुकी है। कभी कभी काउंट में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो ये हमारी थी 25th रो। अब हमें कोई ट्विस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से गया राइट की तरफ, ये लेफ़्ट की तरफ। ये बन गई हमारी आइस। तो यहाँ पे आप चाहो तो बटन रख सकते हैं या फिर ब्लैक कलर की जो वूल होती है उससे आइस बना सकते हैं। तो अब मैं आपको 26 रो बता देती हूँ। पहला फंदा बिना बुने, धागे को कर लेंगे हम पीछे और 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए सीधे। धागे को करेंगे आगे। 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। धागे को करेंगे पीछे। 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6। फिर से धागा आगे करेंगे। 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। धागे को करेंगे हम पीछे। 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट का एक फंदा उल्टा। ये हो गई हमारी 26 रो, ठीक है। अब 27th रो देख लीजिए। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। पूरी 27 और 28 पूरी की ये दो लाइनें 28 रो का ये पूरा पैटर्न था। तो अब ये दोनों लाइन हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। कुछ भी हमें बढ़ाना घटाना नहीं है, कुछ भी हमें ट्विस्ट नहीं करना है। बस ये जो 2 रो है, लास्ट की जो दो रो 27th रो और 28th रो, इसको हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से। तो मैं इस तरह से दोनों लाइन, ये वाली लाइन और इसके बाद एक और लाइन, वो दोनों उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। ये मैंने पूरा 28 रो बना के कंप्लीट कर लिया है। और इस जगह में आप ब्लैक वूल से 2 इसकी आइज़ बना लीजिएगा, या ब्लैक कलर के बटन आप लगाना चाहो लगा सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप सुन के, बुन के
और अगर इस तरह से बने तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो पहले बनाइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।